हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आप सभी लोग अवेयर होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ये सब आपको पता होता है। और कई बार कन्वर्जन भी अगर पूछा जाता है तो कन्वर्जन भी आपको पता होता है कि साइन थीटा को किसके अंदर चेंज कर सकते हैं। साइन थीटा जैसे कि चेंज होता है हमारा कोस थीटा के अंदर, कोस थीटा साइन थीटा के अंदर। ये सब आपको कई बार पता होता है, लेकिन फिर भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और फिर एडवांस के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं भाई। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो यूज है वो है ट्रायंगल का भाई। एक होता है हमारा ट्रायंगल और दूसरा जो इसका जो पार्ट है वो है ज्योमेट्री का भाई, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो हम बाद में आगे आने वाली क्लासेज के अंदर पढ़ेंगे। पहले ट्रायंगल को देख लेते हैं, ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जैसे कि बना है कि ट्राई एंगल, यानी ट्राई का मतलब है तीन और एंगल मतलब कोण हो गए, कि एक ऐसी आकृति जिसके अंदर कितने कोण हो, तीन कोण हो। अगर तीन कोण होंगे तो इसका मतलब साइड भी कितनी होंगी, उसकी तीन होंगी। जैसे कि ये हमारी क्या है, ट्रायंगल है ए बी सी। इसके अंदर कितनी साइड है, ए बी, बी सी और सी ए, और एंगल ए बी सी, यानी कि तीन हमारे कोण है। फिर ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल न हो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, जिसके अंदर दो साइड इक्वल हो उस ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, और जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं। जिसकी सभी साइडें इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप सभी लोग ये सब जानते हैं। अगर जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जिसकी अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको स्केलेंस ट्रायंगल बोलते हैं, स्केलेंस ट्रायंगल। ठीक है, लेकिन इन सब का हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं है। हमें एक ही टर्म यूज करनी है हमारी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल तो 90 होता है और जो दूसरे दो कोण और होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि दोनों कोण का जो योग है वो कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि हमारी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर एक हमारा कोण क्या है, 90 डिग्री है। मान लिया कि एंगल सी कितना है, थीटा है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम जानते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा होते हैं, तो उन सभी को हमें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर डिफाइन करना है कि हम इसको किस प्रकार, उनके फॉर्मूले को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो पहले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम कि पहला हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, साइन थीटा है भाई। तो साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप जानते हैं कि ये क्या होता है हमारा बेस, जिसको आधार बोला जाता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको पी से हम डिनोट कर सकते हैं भाई। और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस, यानी कि जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। और आप सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो कि क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू किसके होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन वो भी हम आगे आने वाली क्लासेज के अंदर पढ़ेंगे। यहां पे हम जान लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम जो डिफाइन करते हैं वो करते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस को क्या बोला जाता है, साइन थीटा बोला जाता है। अब हम इसके ठीक अपोजिट में चलें कि बताइए कि भाई हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है। तो अगर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर की बात की जाए तो उसको हम डिफाइन करते हैं कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा।
साइन थीटा पी बाई एच और ये कोसिकेंट थीटा एच बाई पी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं भाई। तो हमने क्या डिफाइन किया कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो दो तो फंक्शन हमारे हो गए साइन और कोसिकेंट। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या फिर हाइपोटेनियस डिवाइड बाई में बेस हो या परपेंडिकुलर होता है तो उसको बोलते हैं कोसिकेंट थीटा। अब हम बढ़ते हैं कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब दूसरा हम करते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को जो बोला जाता है वो बोला जाता है कोस थीटा भाई। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस को बोला जाता है कोस थीटा। अब इसके ठीक अपोजिट के अंदर मैं आपसे पूछूं कि हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस क्या होता है, तो हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ये होता है सिकेंट थीटा। जो फोर्थ फंक्शन है वो हमारा है सिकेंट थीटा। तो इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक b बाई एच है, एक h बाई बी है। तो इससे क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है कि जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइड बाई सिकेंट थीटा। कोस थीटा और सिकेंट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने किया या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस किया, तो हाइपोटेनियस तो 2 बार यूज हो चुके हैं। अब क्या रहा हमारा परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, और जो हमारा अगला जो फंक्शन है वो होता है टेंजेंट थीटा, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जो डिफाइन किया जाता है वो होता है टेंजेंट थीटा। फिर इससे रेसिप्रोकल पूछा जाए कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इसका ठीक अपोजिट होता है कोट थीटा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोट थीटा। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जो साइन थीटा होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा 1 डिवाइड बाई सिकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा 1 डिवाइड बाई कोट थीटा। ये हमने जाना है राइट एंगल ट्रायंगल से। चलो भाई हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमें साइन जानने हैं भाई। साइन कैसे होते हैं क्वाड्रेंट के अंदर हमारे। अब हमने जाना कि भाई हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक क्वाड्रेंट के अंदर किस प्रकार शो किया जाएगा कि किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो भाई क्वाड्रेंट आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं भाई हमारे। जैसे इसको हमने कहा कि एक्स एक्सिस, इसको हमने कहा माइनस के एक्स एक्सिस। ये सब आपने 8th या 9th क्लास के अंदर सब पढ़ा है। ये माइनस के वाई एक्सिस भाई। अब जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है कि थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है भाई, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है कि थीटा 0 से लेके 90 तक का होता है भाई। 0 से लेके अगर 90 तक का अगर हमारा थीटा है तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है भाई। इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है कि थीटा 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, तो वो कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट भाई। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से 270 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमें जानना है कि हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सिकेंट, कोसिकेंट, ये सब पॉजिटिव कहाँ होते हैं और नेगेटिव कहाँ होते हैं। कई बार आप एक प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं, लास्ट तक आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, लास्ट में आपको पता चलता है कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा, आपको पता ही नहीं है। तो आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो भाई क्या होता है कि जो सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। क्या जानना कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अगर मैं कहूं कि साइन 60, साइन 90 या फिर साइन 75, तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। चाहे कोस का भी अगर 75 भी पॉजिटिव आएगा, टेंजेंट का 75 भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि सभी पॉजिटिव आएंगे। इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ। दूसरा क्वाड्रेंट यानी कि 90 से लेके 180 तक, यहां पे कौन कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो भाई यहां पे 2 फंक्शन हैं, एक है साइन फंक्शन यानी कि साइन, और एक है कोसिकेंट भाई, कोसिकेंट, या फिर हम कहें साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। दोनों फंक्शन क्या है कि यहां पे पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। साइन का
अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो साइन और कोसिकेंट दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। और सभी फंक्शन जो 4 फंक्शन और बचे हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं तो यहां पे एक टेंजेंट फंक्शन और एक क्या है, कोट फंक्शन। टेंजेंट और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और जब फोर्थ में तो हमारे 2 फंक्शन और बचे हैं, क्या है भाई, कोस और सिकेंट। कोस और सिकेंट यहां पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, यहां ये पॉजिटिव होते हैं और यहां पे साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। और पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाता है कि कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि साइन 1020 डिग्री की वैल्यू निकालो भाई। अब आपको साइन की जैसे कि टेबल होती है, साइन की टेबल 0 से लेकर 90 तक वैल्यू क्या होती है, तो आप सभी लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये सभी आप लोग जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो हम एक टेबल के जरिए उसको शो करेंगे। जैसे कि साइन 1020 आपके पास पूछा गया है, तो आप इसको किस प्रकार शो करेंगे, तो यहां से स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से, यहां से 180 यानी कि 360 कंप्लीट हो गया हमारा। फिर दोबारा से 360 करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और तीसरी बार जब आप इसको करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 720 से आगे 360 चलते हैं तो 1080 आ जाता है। तो हम ये लिखते हैं कि साइन 1080 में से 1020 के लिए क्या करते हैं, 60 माइनस करते हैं भाई, 60 माइनस करते हैं, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो जाता है यहां पे 1080। अब उससे 60 हमें माइनस करना है, तो 60 माइनस करेंगे तो कहां पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो क्या होता है, हमारा साइन क्या होता है, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये साइन 60 डिग्री आ जाएगा भाई, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आएगा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है तो हमें इसके से क्या क्या यूज करना पड़ेगा, माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, माइनस के 60 डिग्री। और जब इसको साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इस प्रकार हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये सब हम आगे जानेंगे कि भाई हमने 180 डिग्री माइनस के 60 लिखा है, फिर हमने यहाँ पे फिर साइन 60 लिखा है, तो इन सबको कैसे लिखा है, ये चेंज किस प्रकार फंक्शन होते हैं। एक अब हमने क्या किया है कि केवल हमने जाना है कि पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, तो वो क्या किया है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो हमारा जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है भाई, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि जैसे कई बार आपके एग्जाम में आपको दिखाई देता है कि साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा और फिर सिकेंट माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा। तो इन सबको आप किस प्रकार लिखेंगे भाई, जैसे कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेंट है भाई, 4 क्वाड्रेंट हैं और यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 270 डिग्री है और वापस फिर यहाँ पे 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको दिया जाए जैसे कि साइन, चेक करते हैं, साइन माइनस थीटा को क्या लिखा जाएगा, कोस माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, टेंजेंट माइनस थीटा को क्या लिखेंगे और कोट माइनस थीटा को, सिकेंट माइनस थीटा को और फिर कोसिकेंट माइनस थीटा को। आपको ये सब चेक करने हैं कि ये क्या होते हैं भाई। कहीं पे भी आपको दिखाई दे साइन माइनस थीटा तो उसको हम लिखते हैं भाई माइनस के साइन थीटा। कोस को माइनस साइन थीटा को कुछ चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कोस थीटा करेंगे। टेंजेंट माइनस थीटा होता है टेंजेंट थीटा और कोट माइनस थीटा होता है माइनस के कोट थीटा। सिकेंट माइनस थीटा होता है सिकेंट थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा होता है कोसिकेंट थीटा और माइनस में। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि सभी के अंदर अगर माइनस आया है तो माइनस का निशान जो है वो बाहर आया है। तो क्या हुआ कि जो कोस है और सिकेंट है दोनों के अंदर यानी कि क्या हुआ है कि पॉजिटिव आया है। कोस के अंदर अगर माइनस का अगर हमारे पास सिंबल है तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कोस को लिख देते हैं माइनस से, यानी कि उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और सिकेंट के अंदर भी ऐसा क्यों होता है भाई, तो आप देखिए भाई, अगर मैं कोस को, कोस माइनस थीटा को अगर कोस 0 डिग्री माइनस थीटा लिखता हूं भाई, कोस 0 डिग्री माइनस थीटा,
मींस 0 डिग्री तो ये है, और 0 डिग्री से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, और फिर क्या है 0 डिग्री माइनस के थीटा, यानी कि नीचे है, 0 डिग्री से नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट कौन सा है भाई हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमने जाना था कि जो कोस है और जो सिकेंट है दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अब आप यहां देखिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, कोस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइनस भी है वो इससे हट जाएगा और कोस थीटा आ जाएगा। और सिकेंट भी क्या होता है, सिकेंट भी पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के, इसलिए हम इसको सिकेंट को भी सिकेंट थीटा लिख देते हैं। लेकिन साइन, कोसिकेंट, टेंजेंट और कोट सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। इसलिए हमने क्या किया कि माइनस के साइन थीटा और फिर माइनस टेंजेंट थीटा, माइनस कोट थीटा और माइनस कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो भाई इस प्रकार हम इनके सिंबल को समझ सकते हैं कि कहां पे नेगेटिव आएगा और कहां पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल से सबसे पहले जाना कि साइन सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और फिर क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहां पे पॉजिटिव होते हैं और कहां पे नेगेटिव होते हैं। अब हम हमारा तीसरा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे कि कन्वर्जन। कन्वर्जन की भाई अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट किस प्रकार किया जाता है। साइन को जैसे हम जानते हैं कि साइन को जो चेंज होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो साइन है वो हमेशा कोस के अंदर चेंज होता है, या फिर जो टेंजेंट है वो हमेशा जो चेंज होगा वो कोट के अंदर चेंज होगा भाई, और जो सिकेंट है थीटा है वो हमेशा जो चेंज होता है वो कोसिकेंट थीटा के अंदर चेंज होता है। क्यों होता है भाई, तो हम मान लेते हैं कि भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमने कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, मान लिया कि इसका एक एंगल कितना है, थीटा है भाई, थीटा है। तो मैंने कहा कि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब अगर ये 90 है, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो ये क्या है, ये अगर इस थीटा से देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है भाई। ठीक है, अब देखिए भाई कि अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिखा जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर, साइन थीटा लिखा जाएगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमने जाना था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लेकिन यहां पे अब मैं यहां पे चेक करता हूं कि 90 माइनस थीटा को लिख के देखता हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि थीटा के जो बिल्कुल सामने जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर मानते हैं हम उसको। ठीक है, तो इस थीटा के बिल्कुल सामने कौन सी डायरेक्शन है, ये है जो BC है, और ये फिर क्या है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। अब आप मेरे को बताइए कि कोस 90 माइनस थीटा यानी कि बेस कौन सा है, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस है भाई। तो बेस कितना है, P। ठीक है, P हमने मान लिया, फिर हाइपोटेनियस क्या है, H है। तो अब आप यहां से देखिए, अब आप जैसे मैंने इसको परपेंडिकुलर लिखा है, बेस लिखा है, अब आप ये मत सोचिए कि ये परपेंडिकुलर है। 90 माइनस थीटा के लिए जो P है, अगर इसकी साइड मान लेते हैं तो P क्या है, P बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब आप यहां से देखिए P बाई एच ये है और P बाई एच ये है, कहने का मतलब है साइन थीटा और कोस 90 माइनस थीटा दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। मतलब कि कोस 90 माइनस थीटा, 90 से कुछ माइनस हुआ है और फिर कोस को हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, साइन थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि कोस थीटा जो चेंज हुआ है वो साइन थीटा के अंदर चेंज हुआ है। और इसी प्रकार अगर मैं ये लिखता कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, जब उसको सोल्व करता तो आता कोस थीटा, मतलब साइन कोस के अंदर और कोस साइन के अंदर। तो साइन का कन्वर्जन कोस के अंदर है और कोस का कन्वर्जन क्या है, साइन के अंदर है। इसी प्रकार अगर हम देखें टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है यहां से, अगर टेंजेंट थीटा देखा जाए तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई B होगा। और यहां से अगर कोट 90 माइनस थीटा देखा जाए, कोट 90 माइनस थीटा यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर ये है, लेकिन परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए भाई। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, P है, तो बेस हम लिखेंगे P।
अच्छा भाई, फिर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है, ये बी है, तो पी बाई बी, मतलब पी बाई बी यहाँ है, पी बाई बी यहाँ है, तो टेंजेंट और कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट को कोट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और कोट को टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम सिकेंट को कोसिकेंट के अंदर चेंज कर लेंगे और कोसिकेंट को सिकेंट के अंदर चेंज कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये कन्वर्जन है, साइन हमेशा चेंज होगा कोस के अंदर, कोस हमेशा साइन के अंदर, टेंजेंट कोट के अंदर, कोट टेंजेंट के अंदर, सिकेंट कोसिकेंट के अंदर और कोसिकेंट सिकेंट के अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ 90 है भाई, यहाँ पे तो 180 भी आ सकता है, 360 भी आ सकता है या 270 भी आ सकता है, क्योंकि क्वाड्रेंट्स के अंदर क्या होता है, क्वाड्रेंट तो 4 होते हैं भाई हमारे, तो कोई भी एंगल 0 से 90 तक का भी हो सकता है, 90 से 180 भी हो सकता है, 180 से 270, 270 से फिर 360। तो ये हुआ कि ये 90 माइनस थीटा का ही कन्वर्जन देखा भाई हमने। 90 माइनस थीटा अगर है तो क्या हो रहा है, साइन कोस के अंदर चेंज हो रहा है। अगर ऐसे ही चीज देखा जाए कि 180 में से अगर थीटा चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा, या फिर 270 में से अगर कुछ थीटा आ रहा है हमारा, या फिर 360 से थीटा आ रहा है तो फिर क्या होगा भाई। तो भाई हम आपको बता रहे हैं कि अगर कभी भी 90 का मल्टीपल आ जाए, 90 का मल्टीपल मतलब 90 का मल्टीपल क्या है 90, फिर 90 का ओड मल्टीपल यानी कि 270, फिर इसको 5 से करेंगे, 3 के बाद 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 450। यानी कि अगर 90 के ओड मल्टीपल आ जाएं, ओड मल्टीपल 90, 270, 450, फिर इसको 7 से करेंगे 630 यानी कि 630 आ जाएगा। तो अगर ऐसे मल्टीपल के माइनस में अगर कभी भी थीटा आ जाए, जैसे इसके इनमें से कोई भी आए और माइनस थीटा आ जाए, तो हमेशा साइन कन्वर्ट किसके अंदर होगा, कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर, जो हमने अभी किया है। लेकिन कभी भी आ जाए कि 90 के अगर इवन मल्टीपल आ जाए, 90 का इवन मल्टीपल क्या है, इवन 0 है, जैसे कि 0 में 0 आ जाए, या फिर 180 आ जाए, या फिर 360 आ जाए, या फिर 90 को 6 से करेंगे 540 आ जाए। अगर इनके साथ में माइनस थीटा आ जाए तो क्या होगा कि जो हमारा जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। जो फंक्शन है, जैसे कि हमें लिख दिया कि भाई साइन 180 माइनस के 45, ठीक है, साइन 180 माइनस 45, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, साइन को कोस के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि यहां 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट साइन का तो साइन रहेगा और फिर 45 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि साइन 180 माइनस के 45, अच्छा 180 से अगर 45 माइनस करते हैं तो ये एंगल यहां पे है भाई, साइन 135 डिग्री है। अब आप देखिए कि भाई जो 135 डिग्री है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब 1/√2 आ जाएगा। अच्छा सेम एज इट इज अगर मैं यहां पे लिख देता कि कोस 180 माइनस के 45, तो यहां से क्या होता है कि कोस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है। कहने का मतलब है 180 360 यानी कि 180 के मल्टीपल लगा लो भाई, 180 के मल्टीपल पे हमारे जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होते। तो कोस थीटा है, कोस थीटा एज इट इज रहेगा कोस 45। लेकिन आप ये देखिए कि ये एंगल कितना है, 135 डिग्री है। अब 135 डिग्री है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो सेकंड के अंदर साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन और सभी फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू -1/√2 आ जाएगी। तो भाई साइन है वो आपको हमेशा याद रखने हैं। एक तो आपको कन्वर्जन याद रखना है, तो कन्वर्जन में मैंने बताया कि 90 का अगर ओड मल्टीपल आता है तो साइन कोस के अंदर चेंज होगा, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक दूसरे के अंदर चेंज होंगे। लेकिन अगर इवन मल्टीपल आता है तो चेंज नहीं होंगे। फिर आपको क्या चेक करना है, केवल साइन चेक करना है भाई, ठीक है। तो भाई ये सब हमने 3 कंसेप्ट थे जो ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट थे, ये सब अगर हमने जान लिया तो हम क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे भाई। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे कि एक साइन 1020 दे रखा है भाई हमें, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि कोस 1020, एक ही एंगल के ऊपर सभी फंक्शन को चेक करते हैं भाई, टेंजेंट 1020 और फिर कोट 1020।
और फिर सिकेंट और कोसिकेंट। चलो भाई 1020 क्या है, अब 1020 अगर आप देखें तो आपको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जैसे कि एक बार 360 आ जाएगा, फिर 360 आ जाएगा और फिर 360, यहां पे 1080 कंप्लीट हो जाता है। जैसे 360 का 3 बार मल्टीपल देखे तो 1080 आता है। अब इससे क्या है कि 60 डिग्री माइनस कर दो भाई, यानी कि जो ये 1020 है ये आपको पता चल गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है भाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप देखिए कि साइन क्या होता है, तो साइन हमें पहले ही पता है कि साइन अगर यहां से देखा जाए तो कितना का वो है, ये 6 पाई है भाई, 6 पाई मतलब 1080 माइनस के 60 लिखते हैं भाई इसको, तभी 1020 आता है। इसको लिखेंगे कोस 1080 माइनस के 60 और इसको लिखेंगे टेंजेंट 1080 माइनस 60 और फिर कोट को भी ऐसे लिखेंगे कोट 1080 माइनस 60। ठीक है, अब देखिए 1080, ये बात बताइए कि 90 का ओड मल्टीपल है या फिर इवन मल्टीपल है, आप चेक करिए भाई। अब ये पूरा देखिए भाई 3 पाई है, यानी कि 180 का मल्टीपल है भाई। अब 180 का मल्टीपल मैंने क्या कहा था, कोई चेंज होगा? चेंज नहीं होगा भाई। तो भाई साइन 1080 के अंदर जो साइन है वो तो कन्वर्ट नहीं होगा, कोस भी कन्वर्ट नहीं होगा, टेंजेंट भी कन्वर्ट नहीं होगा, कोट भी कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि ये फंक्शन सेम एज इट इज रहेंगे। तो अब साइन को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो फिर क्या आ जाएगा, साइन 60 आ जाएगा। अब एक चीज हमें चेक करनी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, क्योंकि साइन तो क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, तो माइनस के 60 आएगा और ये माइनस के √3/2 आ जाएगा भाई। अब कोस पे चेक करते हैं, कोस 60 भाई, कोस 60 आएगा। अब कोस 60 पे आप बताइए कि भाई कोस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो टेंजेंट 60 आ जाएगा और टेंजेंट 60 अगर सोल्व करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर तो माइनस निशान तो आएगा और टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। और फिर कोट का अगर चेक करते हैं तो कोट 60 है और ये माइनस ही आएगा, तो माइनस के √3 आ जाएगी। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 और जो कि माइनस आ जाएगी। अब सिकेंट पे चलते हैं भाई, सिकेंट 1020, यहां पे भी अगर सोल्व करेंगे तो सिकेंट कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा भाई, सिकेंट 60 आ जाएगा और वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। अब सिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, सिकेंट किसका अपोजिट होता है, कोस का होता है। अब कोस की वैल्यू √3/2 है तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी। और फिर चेक करते हैं कोसिकेंट की, कोसिकेंट 1020, तो ये आ जाएगा कोसिकेंट 60 और माइनस के, और किसके अपोजिट में आएगी, इसके अपोजिट में आएगी, ये आ जाएगी 2 ये कोस 60 की वैल्यू, ये हमने कुछ गलत किया है यहाँ पे, कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। और यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा और कोसिकेंट 60 इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2/√3 और माइनस का भी। तो भाई ये हमारे पास मिस्टेक हुई है कि कोस 60 की वैल्यू भी हमने √3/2 लिख दिया जल्दबाजी के अंदर। तो भाई कोस 60 होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो भाई एक टेबल बना देते हैं कि भाई जो वैल्यू 0 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं, 0 के ऊपर क्या होती है, 30 के ऊपर क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर 45 के ऊपर जो कॉमन है वो चेक कर लेते हैं भाई। तो भाई हम लिखते हैं भाई यहाँ पे 0 डिग्री, भाई यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इन सभी वैल्यूज के ऊपर हम क्या करते हैं, साइन और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं भाई साइन थीटा, ये हमने थीटा लिखा है, थीटा इस साइड है। अब साइन थीटा चेक कीजिए, साइन 0 होता है भाई 0 और साइन 30 जो होता है भाई वो होता है, आपको याद रखनी है, ये 1/2 होता है, या फिर आपने पहले भी याद की है। साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। उसी प्रकार अगर कोस की चेक करें तो कोस की थोड़ी अपोजिट हो जाती है भाई, जैसे कि कोस की यहां से स्टार्ट करो भाई, यहां पे क्या है 1 है तो 1 आ जाएगा, फिर यहां पे क्या √3/2 है, फिर ये कॉमन आ गया 1/√2 है,
फिर 30 की 1/2 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब चेक करते हैं भाई टेंजेंट की। टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 होती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और ये √3 होती है, इसकी जस्ट अपोजिट होती है और ये होती है इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइंड। इनफाइनाइट क्या होता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। या फिर कोट थीटा की चेक करते हैं भाई क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/√3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हमारे दो फंक्शन और हैं। दो फंक्शन कौन से हैं भाई, एक है सिकेंट भाई, और सिकेंट किसका अपोजिट होता है भाई, सिकेंट तो कोस का अपोजिट होता है। अब आप देखिए कोस का होता है तो कोस का इसका अगर अपोजिट देखें तो एक ही आएगा। अच्छा, इसका अपोजिट इसको करेंगे तो 2/√3 कर देंगे, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा और इसको करेंगे 2 आ जाएगा और 1/0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। और फिर कोसिकेंट को चेक करते हैं। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू 0 के ऊपर कितनी होती है, 1/0 इनफाइनाइट। फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे √2 आएगा और फिर इसको करेंगे 2/√3 और फिर ये आ जाएगा 1। तो भाई ये हमारी टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जो कि अलग अलग वैल्यू के ऊपर निकाली गई है। 0 से जो कॉमन है वो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि कई बार हमारे पास sin 36 आ जाए या फिर sin 75 आ जाए, उनको हम कुछ आइडेंटिटी के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। वो आगे आने वाली क्लासेज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। चलो भाई आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि भाई अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस प्रकार वेरी करते हैं या फिर उनके साइन किस प्रकार वेरी करते हैं। और फिर तीसरा हमने जाना कि कन्वर्जन साइन को किस प्रकार कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो हमने जाना कि जब 90 के जब ओड मल्टीपल होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के अंदर चेंज होते हैं, साइन कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर, टेंजेंट कोट के अंदर और फिर सिकेंट कोसिकेंट के अंदर। लेकिन जब इवन मल्टीपल आ जाए, जैसे कि 180 आ जाए या फिर 360 आ जाए, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होते हैं। केवल हमें वहां पे क्या करना है, थीटा का साइन चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, वहां से केवल साइन चेक करना हमारा काम होता है। ठीक है, तो भी चलो भी हम अपनी अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, और हम जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है वो केवल बिना फॉर्मूला लगाए किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, ये सब हम हमारी आगे आने वाली क्लासेज के अंदर जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।